एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आए, उदास से प्रतीत हुए। तो महादेव ने कारण पूछा तो वो बोले कि प्रभु, मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के बीच कुछ विवाद चल रहा था। मुझे उनके विवाद का विषय कुछ पता नहीं था, फिर भी मैंने शांति स्थापित करने के लिए सुलझाने का प्रयत्न किया, पर इसका विपरीत परिणाम मुझ पर ही हो गया। दोनों देवियां मुझ पर रुष्ट हो गईं और उनका विवाद तो जो हुआ सो हुआ ही, पर मुझे तुरंत विष्णु लोक से विदा लेनी पड़ी। महादेव बोले, अच्छा नारद, ये बताओ, श्री हरि विष्णु कहाँ थे? क्या उन्होंने देवियों के विवाद को सुलझाने का प्रयास नहीं किया? नारद जी बोले, प्रभु, यही तो विडंबना है कि नारायण तो दोनों देवियों के विवाद को चुपचाप सुन रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोले। मुझे भी इशारे से विवाद में ना पड़ने को कह रहे थे, पर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल पड़ा। सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, सुनो नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम सब कुछ समझ पाओगे। एक पहुंचे हुए संत के आश्रम में उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वो इधर उधर की बहुत बातें कहता था। जब वो दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम में आकर दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से चुगली करता, बुराई करता और दूसरों के समक्ष अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता और हमेशा ही खुद को सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सभी को एक माह के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और यदि एक माह से पूर्व आप में से जिस का भी संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधे अपने गुरु की कुटिया में गया और गुरु से बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। गुरु ने कहा, तो ठीक है, तुम अगले एक माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत आसान है, एक माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने से मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले ये ही संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन
उसके अंदर एक अजीब से बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष रखना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि वो बोल पाता तो उन सभी की बोलती बंद कर देता, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन बस मुंह और आंखों से इशारे करता रहता, पर कोई समझ नहीं पाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते। वो शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वो सीधे अपने गुरु के पास गया और उन्हें लिखकर बताया कि मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो संकल्प को पूरा कर लेता है वो समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को त्याग के वापस पुरानी दिनचर्या में आ गए हैं। अगर तुमसे भी नहीं हो पा रहा तो तुम भी तोड़ सकते हो, लेकिन याद रहे कि तुम अगर आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले अपनी कुटिया में चला गया और खुद को कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प उस समय तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक शब्द भी ना बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान एकदम चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वो फिर से अपने गुरु के पास गया और उन्हें लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, पर अंदर से बोलते रहोगे। तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम के शिष्यों को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा नहीं लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि वो जंगली जानवरों का शिकार बन गया हो, लेकिन दूसरी बात भी हो सकती है कि शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया था। फिर उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे अनर्गल बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि वो गलत है और मैं सही, और इस तरह से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है।
लेकिन इस नासमझी में हम अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जिन्हें जिया जा सकता है, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वो सब खो देते हैं। इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास बस कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग, जिन्हें जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा कि फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, समझना, यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता और लगन से अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। तब वो शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला गया। जो शिष्य जंगल में गया था, उसे गए हुए 3 महीने बीत चुके थे। सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वो आश्रम वापस लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा यहाँ से गया था। वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके चेहरे पर एक बड़े ही गजब का ठहराव और आंखों में बहुत शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी सभी से बातें करने लग गया। उससे बात करने वाले सभी ने पाया कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी से बात करने के बाद वो गुरु से मिलने पहुंचा। उसने गुरु के चरणों को स्पर्श करके पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने बड़े ध्यान से शिष्य की आंखों में थोड़ी देर देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें और मन में बहुत सारे प्रश्न थे। इस उम्मीद से मैं जंगल चला गया कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे अंदर की बकबक बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज हो गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवारजनों, दोस्तों और गुरु भाइयों को गलत सलत कहता था, तो मुझे उस समय लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। फिर मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और इस दिन से मैं पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, पर मैं उन्हें पहले कभी सुन नहीं पाया था। हवा के चलने की, नदी के बहने की, पंछियों के चहकने की आवाज मुझे अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की थी। आज मैंने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। गुरु ने कहा, दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा हम बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना और समझना बिल्कुल नहीं चाहते। चुप रहना तो हमें छोटा महसूस करवाता है। ये बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। इसलिए उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। महादेव ने कथा सुनाकर नारद जी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी एक अद्भुत शांति महसूस हुई। महादेव बोले,
जीवन के ये 5 अवसर अवश्य ध्यान रखो जहाँ चुप रहने में ही समझदारी है, जिससे व्यर्थ के झगड़ों से बचा जा सकता है। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कहा तो। दूसरा, यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है और यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। तीसरा, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा, वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा, तो उसे अपना दुख बताने का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। चौथा, जब कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या किसी और को ना बताएं। पांचवा, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रहिए। जय शिव शंभू, जय भोले।